अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्किल्स आपके चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड का ये पार्ट है। और पार्ट ए में हमें उन्होंने कहा है राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी कि कट्स और जो आपके खराशें अगर आ जाएं तो उनका कैसे ख्याल रखना है। इसमें इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है कि यू हैव टू यूज फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट और देन, यानी कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें जो फ्लो कंटिन्यू करने के लिए, उसकी फ्लो एक बनाने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्स्ट या फर्स्टली, यानी पहले ये करें, सेकेंडली दूसरा ये करें, देन तब, यानी कि वो इन अल्फाज को हमने इसमें यूज करना है। तो इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, if you get a cut or a scrape, comma, firstly, firstly के बाद भी comma लगा दो। You must stop the bleeding। तो ये आपका पहला स्टेप आ गया, लेकिन हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो हम इसमें कंटिन्यू ही करेंगे। पहले हमने लिखा इफ यू गेट अ कट और अ स्क्रैप फर्स्टली यू मस्ट स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि खून के बहना आपने रोकना है। फिर हम लिख लेंगे सेकेंडली you should clean the wound with clean water, यानी कि जो आपका जो जख्म है उसको आपने साफ पानी से साफ करना है। फिर हम वैसे तो हम थर्डली और फोर्थली भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी ऐड करने के लिए हम लिख देते हैं देन। आपने जख्म साफ कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने उस पे कोई एंटीबायोटिक लगानी है, तो हम इसमें लिखेंगे देन अप्लाई एन एंटी या एंटीबायोटिक और एन ऑइंटमेंट। आफ्टर दैट, यानी कि इसके बाद, यानी कि आपने लगा ली एंटीबायोटिक भी इस पे लगा ली, आपने उस पे ऑइंटमेंट लगा लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू मस्ट कवर द वूंड, यू मस्ट निकाल दें, कवर द वूंड, यानी कि अपने जख्म को ढक लें। किससे? यूजिंग अ बैंडेज, वो भी ऐड कर लें। फिर हमारा इस पे फाइनल स्टेप आएगा, तो हम लिखेंगे फाइनली चेंज द बैंडेज एटलीस्ट वंस अ डे। फाइनली के बाद कॉमा, change the bandage at least once a day, यानी कि कम से कम दिन में एक दफा आपको अपनी बैंडेज चेंज करनी चाहिए। और उसके बाद अब हम लिखेंगे however, लेकिन अगर, if the wound does not heal properly, comma, you must see
a doctor. Full stop. बस इतना छोटा सा आपका एक पैराग्राफ था. उनकी रिक्वायरमेंट बस ये है कि आपने प्रोसेस लिखना है और आपने उसमें कनेक्टर्स ऐड करने हैं. firstly, secondly, then after that, finally, however, if you get a cut or a scrape, firstly, you must stop the bleeding. Secondly, you should clean the wound with clean water. Then apply an antibiotic or an ointment. After that, cover the wound using a bandage. Finally, change the bandage at least once a day. However, if the wound does not heal properly, you must see a doctor. ये आपका राइटिंग स्किल्स का पार्ट ए है. अब हम इसका राइटिंग स्किल्स का पार्ट बी करते हैं. पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है, डिड यू एवर गेट कट्स एंड स्क्रैप्स? हाउ डिड यू गिव योरसेल्फ फर्स्ट एड? यानी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई कट्स या स्क्रैप्स लग गए हों, कहीं जख्म आ गया हो? तो इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में आपने क्या किया? आपने कैसे अपने आप को फर्स्ट एड दी? मुझे ये इस बात का तो यकीन है कि बहुत सारे ऐसे नोटी बच्चे होंगे ऑडियंस में जिन्होंने इस तरह का कोई ना कोई काम जरूर किया होगा कि जी बाजू टूट गई, कहीं कट लग गया, कहीं स्कार बन गया. तो इस तरह का कोई भी अगर आपका वाकया है तो उसको जरूर लिखें. मैं यहाँ पर अपना मेंशन करूंगी कि आई वॉज वेरी लिटिल, आई थिंक आई वॉज 6 years old. तो मैं ये स्टार्ट करूंगी. ये हमारा है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब होता है आई उसमें आएगा, मैं अपनी कहानी सुना रही हूं, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. नैरेटिव होते आपकी कहानी. व्हेन आई वाज 6 years old, comma, I was playing with my brother. अच्छा, ये था कि मेरा एक छोटा भाई है और हम जब छोटे थे, मैं 6 साल की थी तो वो 3 साल का होगा, और हम वी वर प्लेइंग ऑन द बेड. और अब हम बेड पे क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ वी आर जस्ट जंपिंग ऑन द बेड. सिली हरकतें. तो वी वर जंपिंग ऑन द बेड on the bed. Suddenly, comma, I slipped and my foot scraped against the corner of the bed, of the footboard of the bed. Full stop. अच्छा, अब हुआ ये कि अचानक से मेरा पाँव स्लिप हुआ और जो मेरा पाँव था वो जो बेड का फुटबोर्ड था, फुटबोर्ड होता है जो आपके पैरों की तरफ बोर्ड लगा होता है आपके बेड का, उसके साथ में कोई कुछ शार्प एज था, उसका कॉर्नर था, उसके साथ मेरा पाँव स्क्रैप हुआ, उसके साथ स्क्रैच मुझे लगा और मेरे टो पे, जो बिग टो होता है आपका, जो पाँव का अंगूठा होता है, उस पर चोट आ गई. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कॉर्नर ऑफ द फुटबोर्ड ऑफ द बेड. हाँ, माई फुट स्क्रैप्ड अगेंस्ट द कॉर्नर ऑफ द फुट बेड ऑफ द बेड. और उसके बाद मैं लिखूंगी माई बिग टो. बिग टो हम कहते हैं अपने पाँव के अंगूठे को. स्टार्टेड टू ब्लीड and hurt quite badly. यानी कि मेरे अंगूठे पे चोट लगी और उसमें से खून निकलने लग गया और काफी उसमें दर्द हो रही थी. हालांकि वो इतने दर्द वाली चीज नहीं थी जितना वो उसको खून देख के बंदा घबरा जाता है. तो हुआ ये कि इट स्टार्टेड टू हर्ट क्वाइट बैडली.
luckily my mother heard me crying अच्छा अब ये है कि उन्होंने हमसे पूछा कि आपने अपने आप को फर्स्ट एड कैसे दी एंड सिंस मैंने आई वाज टू यंग इसको डील करने के लिए सो माय मदर केम टू द रेस्क्यू माय मदर हर्ड मी क्राइंग एंड केम टू माय रेस्क्यू यानी वो मुझे बचाने के लिए आ गई आई वाज टू यंग टू हेल्प माई सेल्फ यानी कि मैं बहुत छोटी थी अपने आप का केस अपने जख्म से डील करने के लिए अपने आप की मदद करने के लिए मैं बहुत छोटी थी सो शी washed my wound comma stopped the bleeding and dressed it I had learned my lesson यानी कि मुझे अपना जो है सबक उस दिन मैंने सीख लिया था कि बिला वजह उछल कूद बड़ी खराब होती है और अनसेफ होती है तो अब मैंने लास्ट पार्ट में ये लिखा लकीली माय मदर हर्ड मी क्राइंग एंड केम टू माय रेस्क्यू आई वाज टू यंग टू हेल्प माय सेल्फ सो शी वॉश्ड माय वुंड स्टॉप्ड द ब्लीडिंग एंड ड्रेस्ड इट भी आ गई यहाँ पे फुल स्टॉप ड्रेस्ड इट का मतलब है उस पर बैंडेज उन्होंने कर दी तो हाँ उन्होंने यही किया था कि पहले जब जख्म को धोया तो उसमें ब्लीडिंग भी खुद ही बंद हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने उसको बैंडेज कर दी आई हैड लर्नड माई लेसन और इसका मतलब कि मैंने अपना सबक उस दिन सीख लिया था ये मेरा छोटा सा एक पैराग्राफ है इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करें अपनी कोई स्टोरी लिखें ज़रूर और शेयर करें मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़